हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने आज की इस वीडियो को देख लिया तो आपके फ़ोन में सेटिंग, बैटरी, चार्जर, फेक टिप्स और फेक ऐप और जैसा कि कैमरे के बारे में सब कुछ जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा कि आपके साथ कैसे स्कैम करते हैं और साथ ही आपको कौन-सी गलत जानकारी बताते हैं। बड़े ही जानकारी के बाद इसको मैंने कॉपी में लिखा है, एक-एक करके आपको समझाएँगे, तो इसका अर्थ भी बताएँगे। यह शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो बताते हैं जैसा कि जो हमारा टाइटल है, नकली अलग कला हैक का पर्दाफाश करना जो वास्तव में अधिक उपकरणों को नुकसान पहुंचाते हैं। और यहाँ पर देखिए सेटिंग के बारे में पहले बताया गया है। खराब सेटिंग से आपका फ़ोन अधिक काम करने के लिए तैयार हो जाता है, जैसे टॉकबैक और डेवलपर और एडिशनल फीचर। जैसा कि टॉकबैक अगर आप ओपन करते हैं तो उसमें वाइब्रेट करता है और बोलता है और साथ ही साथ 2 2 उँगली से चलता है। और डेवलपर ऑप्शन से आप लोग अलग-अलग इसमें सेटिंग कर सकते हैं, मतलब अपने फ़ोन को फ़ास्ट कर सकते हैं। उसके बाद में इसमें बैकग्राउंड में बंद कर सकते हैं एप्लीकेशन। एडिशनल फ़ीचर का मतलब मैंने ये रखा है, जैसे कोई एप्लीकेशन के बारे जैसे कोई सेटिंग के बारे में बताते हैं, इसे ऑन करने के बाद आपको ऐसा फ़ीचर देखने के लिए मिलेगा, इस तरीके से चलने लगेगा। इसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया है एडिशनल फ़ीचर। उसके बाद आते हैं बैटरी वाले सेक्शन पे। नकली बैटरी फ़ोन की बैटरी खराब होने पर जब कोई दूसरी बैटरी लगाता है तो बैटरी सही से नहीं चलती जैसे कि पहले चलती थी। कहने का मतलब है जैसे नकली बैटरी अगर आपने शॉप पे जाने के बाद नकली बैटरी मतलब कोई अदर कंपनी की बैटरी लगवाई, लगाने के बाद आप चलाते हैं तो बैटरी सही से नहीं चलती। इसलिए नहीं चलती क्योंकि जो फ़ोन की बैटरी पहले लगी थी, उसी के हिसाब से उसका एएच और उसका जो वोल्ट होता है और साथ ही कितने एमएच की है, वो सब देख के लगाया जाता है। जैसे कि अदर कंपनी कुछ ज़्यादा बनाकर भेजती हैं या उसमें जो लिथियम होता है अंदर का, बहुत ही बेकार रहता है, इसीलिए अच्छे से वर्क नहीं करता, तो जल्दी बैटरी ख़राब हो जाती है। तो ये सब टिप्स भी देते हैं, तो मतलब जैसा कि पता ही है आपको ओरिजिनल बैटरी हमेशा लगवानी है। उसके बाद यहाँ पर चार्जर, नकली चार्जर फ़ोन की बैटरी स्लो चार्ज की वजह से आईसी और बैटरी दोनों खराब हो सकती हैं और बैटरी इसी कारण से ज़्यादा खराब हो जाती हैं। कहने का मतलब है नकली चार्जर से आपके फ़ोन में चार्जर तो नहीं मिलता। अगर आप कोई स्लो चार्जर लेते हैं किसी दूसरे का, लगाते हैं, स्लो चार्जिंग बताएगी, तो इस पर आपका आईसी करीब अगर आप 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे लगाए रहेंगे तो आईसी काम करता रहेगा। इससे आपकी आईसी भी खराब हो सकती है और बैटरी बहुत ही धीरे चार्ज होने के कारण बैटरी भी खराब हो सकती है। उसके बाद अगर मान लो आपका आईसी नहीं खराब होता है तो बैटरी धीरे चार्ज होगी तो बैटरी भी खराब हो सकती है। इसका बैकअप कम हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर फेक टिप्स, रैम बढ़ाने वाले टिप्स और आपका फ़ोन और स्लो हो जाता है। वो ऐसे कि जो आपका इंटरनल होता है, उसी में से जितना रैम बढ़ाते हैं, इंटरनल जैसे 128 जीबी आपका है, तो उसमें से 248 और उसके बाद जीबी रैम बढ़ाते हैं तो 128 में से कम हो जाता है, तो फ़ोन हैंग या लैग करने लगता है। तो जैसा कि आपके फ़ोन में 128 जीबी इंटरनल है, आपके फ़ोन में 2 जीबी या 4 जीबी या 8 जीबी आप रैम को बढ़ा सकते हैं। तो रैम अगर आप जैसे कि 4 जीबी बढ़ाए हैं और 128 जीबी आपका है, 128 जीबी में से आप गाना, फ़ोटो वगैरह-वगैरह कुछ न कुछ तो रखे ही होंगे। तो जैसा कि आपका बच रही है 80 जीबी, तो 80 जीबी में से अगर आप 4 जीबी बढ़ा ले रहे हैं, तो आपका बचेगा 76 जीबी, क्योंकि आपने उसमें खर्च कर दिए ना, तो आपका फ़ोन और भर जाएगा, आपका लैग करने लगेगा। यही सब इसमें बताया गया है, इसीलिए आपका फ़ोन हैंग या लैग करने लग जाएगा, क्योंकि अगर आपका इंटरनल भर जाएगा, तो आप जो चलाएँगे स्टोर कहाँ पे होगा, इसीलिए। जितना फ़ोन में आए उतना ही यूज़ करना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए। और जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, फेक ऐप, फेक ऐप के बारे में बता देते हैं। फेक ऐप्स इंस्टॉल करने से मोबाइल में वायरस या हैक भी हो सकता है और कुछ ऐप्स बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं
आपको पता भी नहीं चलता क्या हो रहा है। जैसे कि आप किसी कोई यूट्यूबर बताया कि इस ऐप को इंस्टॉल करो, ये फ़ीचर है, आपका बैटरी बचाएगा। या जैसे कि या कोई एडिटिंग का ऐप बता दिया, आप चला रहे हैं, आपका बैकग्राउंड में रन कर रहा है, तो क्योंकि आपने उस एप्लीकेशन को क्रोम से डाउनलोड किया होगा, तो जैसा कि सेफ़ तो रहता नहीं है। अगर आप स्टोर से गैलेक्सी स्टोर से डाउनलोड करते हैं या प्ले स्टोर से, ये सब सेफ़ रहता है, इसी से डाउनलोड करना चाहिए। अगर आप कोई अदर एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल करते हैं फ़ोन में, तो आपका फ़ोन 100% कुछ ना कुछ आपके फ़ोन में इश्यू देखने के लिए मिलता रहेगा। आपका हैक भी हो सकता है मोबाइल, क्योंकि सारा डाटा उसके पास चला जाएगा। अगर आप ऐसे ही भरते रहेंगे अदर ऐप्स, तो आपका बैकग्राउंड में बैटरी भी आपका कंज़्यूम करेगा, अगर चलता रहेगा। कोई कई ऐप्स होते हैं, अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो वो हाइड हो जाता है, छिप जाता है, आप चला ही नहीं सकते, आपके फ़ोन में ऐड हो जाता है। उसके बाद कैमरे के बारे में बता देते हैं। मेगापिक्सल पे नहीं बल्कि सेंसर के साइज़ पिक्सल पे ध्यान देना चाहिए। कहने का मतलब है जैसा कि आपके फ़ोन में सोनी का कैमरा लगा है या लेटेरिया का लगा है। उसके बाद अगर किसी फ़ोन का कैमरा 200 मेगापिक्सल है, जैसे आपका फ़ोन में 200 मेगापिक्सल का कैमरा है, मेगापिक्सल मायने नहीं रखता, सेंसर मायने रखता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। 200 मेगापिक्सल अगर है आपके फ़ोन में, सेंसर छोटा है, तो जो तस्वीर है, जो फ़ोटो है आपकी, वो हमेशा ख़राब आएगी। वही अगर 12 मेगापिक्सल हो गया, 40 मेगापिक्सल हो गया, 50 मेगापिक्सल हो गया, अगर ये है आपका सेंसर अगर बड़ा है, तो हमेशा फ़ोटो साफ़ आएगी, 200 मेगापिक्सल से ज़्यादा साफ़ आएगी, क्योंकि आपका सेंसर बड़ा है, एमपी से मतलब नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, फ़ोटो साफ़ और क्लियर आएगी। इसी का जो यहाँ पर ख़त्म हो गया है, यहाँ पर लिख दिया था। तो इतनी नॉलेज थी जो मैंने आपको दिया। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इन्फॉर्मेशन जुटाने में बहुत ही समय लगा और लिखने में समय लगा। इस सब सेटिंग की, एप्लीकेशन की, कैमरे के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। कभी भी अगर आप फ़ोन बाय करने जा रहे हैं, तो मेगापिक्सल पे ध्यान ना देते हुए आपको सेंसर देखना है। सेंसर से ही आपकी फ़ोटो अच्छी आती है और मेगापिक्सल पे कभी नहीं जाना चाहिए। अगर आपको लेना भी है तो आप लोग पहले रिव्यू देख लीजिए, यूट्यूब पर वीडियो मिल जाती है, कि ये फ़ोन कैसा है, मतलब इससे कंपैरिज़न भी कर लेना चाहिए, तो जाके फ़ोन बाय करना चाहिए। और जैसे सेटिंग हो गई, बैटरी हो गई, चार्जर हो गया, एक टिप्स हो गया, एक ऐप हो गया, इसके बारे में आपको हमेशा ध्यान देना है। ये सब आपको काम नहीं करना है, केवल काम क्या करना है, ये आप इस पर आपको ध्यान देना है। इस पे अगर आपको ध्यान भी देना है, तो अगर आपका स्टोरेज खाली है, तो आप 2 जीबी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा लीजिए, बहुत। इससे वैसे भी फ़र्क पड़ता नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार हो, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।